गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। अगर आप ट्विटर पे हैं और राष्ट्रवादी हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि बिना पटाखों के ये धुआं क्यों उठ रहा है। डी रूपा जो एक आईपीएस ऑफिसर है और कर्नाटका में होम सेक्रेटरी है, जिनकी प्रशंसा में किरण बेदी भी ट्वीट करती है, उनके खिलाफ ट्विटर पे शेम डी रूपा जैसे हैशटैग क्यों ट्रेंड हो रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से ब्रिंग बैक टू इंडोलॉजी नाम से एक हैशटैग और ट्रेंड कर रहा है। इन दोनों हैशटैग्स में क्या कनेक्शन है, अगर आप ट्विटर पे नहीं है तो इस पूरी घटना का विवरण मैं आपको दूंगी। आप स्वयं अपने विवेक से इस मामले को समझें और नीचे कमेंट करके बताइए कि इस मामले में आपकी क्या राय है। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभ्य और मर्यादित तरीके से हम सबको अपनी बात रखने का हक है। वहाँ पर ट्रू इंडोलॉजी नाम से एक यूज़र अकाउंट था जो ये दावा करता था कि वह धर्म विशेष के इतिहास व पौराणिक घटनाओं के संदर्भों की ऐसी जानकारी हम सबके सामने रखता है जिनके बारे में या तो हम अनभिज्ञ हैं या फिर उनके बिगड़े हुए स्वरूप को ही हम जानते हैं। और ट्रू इंडोलॉजी नाम का ये यूज़र अकाउंट जिसके कि लाखों बुद्धिजीवी फॉलोअर्स हैं और कैबिनेट मंत्री तक इसको फॉलो करते हैं, ऐसा क्या हुआ कि इस पर बैन लगाना पड़ा, इसको 2 दिन से प्रतिबंधित करना पड़ा। जल्दी से हम इस घटना के बारे में जान लेते हैं। 14 नवंबर को डी रूपा जो आईपीएस ऑफिसर है, उनकी तरफ से एक प्रश्नात्मक पोस्ट फेसबुक पर डाली गई कि पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर के आपत्ति क्यों जताई जा रही है और क्यों इस प्रतिबंध को हिंदू विरोधी माना जा रहा है। हिंदू धर्म में, शास्त्रों में तो कहीं भी पटाखों का जिक्र नहीं है। कि चूंकि ये एक प्रश्नात्मक पोस्ट थी तो ट्रू इंडोलॉजी ने इसके जवाब में आनंद रामायण के कुछ संदर्भों के स्क्रीनशॉट देकर ये बताया कि हिंदू धर्म में यहाँ पटाखों का जिक्र होता दिखाई दे रहा है। जब डी रूपा ने देखा कि आनंद रामायण के कुछ संदर्भों में पटाखों का जिक्र हुआ है तो उन्होंने कहा कि आनंद रामायण तो 400-500 साल पुरानी है और अगर कोई भी बात 400-500 साल पुरानी है, हमारे धर्म की वो हिस्सा बन चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसको मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वह 4-5 हज़ार साल पुरानी बात नहीं है। तो इस तरह से पटाखे हमारे धर्म का, हमारे फेस्टिवल्स का हिस्सा नहीं बन सकते। और इसके जवाब में ट्रू इंडोलॉजी ने स्कंद पुराण के कुछ अंशों को स्क्रीनशॉट करके बताया कि यहाँ पे हिंदू धर्म में पटाखों का जिक्र मिलता है। और ये नामुमकिन तो वैसे भी नहीं लगता क्योंकि हम सब मानते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या पुष्पक विमान में बैठ के आए थे, तो फिर उस समय क्या पटाखों का अस्तित्व नहीं होगा, ये थोड़ा संशय पैदा करता है। अगर पटाखों की प्रथा 400-500 साल पुरानी है और दीपावली जैसे त्यौहार से ये अनायास ही जुड़ गई है और गलत भी है, तो भी उत्तर रामायण के उन संदर्भों की दुहाई देकर भगवान राम के चरित्र का गलत चारित्रिक चित्रण कहाँ तक सही है, जबकि हम सब जानते हैं कि उत्तर रामायण मूल रामायण का हिस्सा नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है। हालांकि मैंने भी अपने पिछले वीडियो पे दीपावली पर ही पोल्यूशन का राग अलापने और दीपावली के पटाखों को बेवजह टारगेट करने को गलत बताया था, लेकिन फिर भी इस बार कोरोना को लेकर मैंने कहा था कि इस बार पटाखों से दूरी बना के रखी। इस वाद विवाद के बाद डी रूपा जो कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर है और उनके हस्बैंड एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने ट्रू इंडोलॉजी से उसकी आइडेंटिटी पूछी। ट्रू इंडोलॉजी ने अपनी आइडेंटिटी देने से मना कर दिया क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों से खतरे की अंदेशा होता है। जब ट्रू इंडोलॉजी ने अपनी आइडेंटिटी देने से मना किया तो डी रूपा ने कहा कि योर टाइम इज़ अप, तुम्हारा टाइम अब खत्म होता है। और यह कहने के कुछ मिनटों बाद ही ट्रू इंडोलॉजी का अकाउंट बैन कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ट्रू इंडोलॉजी जिसके लाखों बुद्धिजीवी फॉलोवर्स हैं, कई कैबिनेट मंत्री सहित कपिल मिश्रा जिसको फॉलो करते हैं, वे सब ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वाजिब वजह है जिसकी वजह से ट्रू इंडोलॉजी के अकाउंट को सीज किया गया है, बैन किया गया है। कंगना रनौत ने ट्रू इंडोलॉजी के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से डी रूपा को नहीं जानती हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने अपनी कुंठा छुपाने के लिए ट्रू इंडोलॉजी के अकाउंट को बैन किया हो। और इस कार्रवाई में वही रंग दिखाई देता है जो मुंबई में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को कुछ घंटों के शॉर्ट नोटिस पर गिरा दिया था। वहीं दूसरी ओर एक अंडरवर्ल्ड डॉन के बंगले को सालों से नोटिस देकर छोड़ रखा है। और तिनके तिनके गैंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो खुलेआम सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालते हैं, उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है, जबकि ट्रू इंडोलॉजी सिर्फ इतिहास की दावे करता है। उस पर सस्पेंशन और बैन किस तरह से आपको सही लगता है? क्या यह अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं है? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।